हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द अर्थ स्टडी पॉइंट पे। हमने पिछले वीडियो में डीआई के बेसिक चीज़ों को देखा था, जिसमें हमने प्रतिशत से डिग्री में बदलना तथा डिग्री से प्रतिशत में बदलना सीखा था। आज हम इस वीडियो में उसी पर आधारित एक प्रश्न को देखेंगे, जिसमें किसी व्यक्ति की विभिन्न मदों पर खर्च को दर्शाया गया है एक पाई चार्ट के माध्यम से। जिससे चिकित्सा पर वह व्यक्ति 6% खर्च करता है, कैंटीन पर 8%, परिवहन पर 11%, ऋण 18%, टेलीफोन 15% और 12% बिजली पर और स्टाफ को 20% वेतन देता है। ऐसे में उसका टोटल खर्च व्यय 18,50,000 रुपये हो जाते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि जब विभिन्न मदों का कुल व्यय दिया हुआ है तो हम 100% बराबर कुल व्यय कर लेंगे। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे। जैसे ही 1% का मान आ जाता है तो हम विभिन्न मदों पर खर्च को निकाल पाते हैं। जैसे यहाँ से 100% बराबर कितना 18,50,000 रुपये हो जाएंगे। तो 100% 18,50,000 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से 1% का मान आ जाएगा 18,500 रुपये। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 18,500 रुपये 1% का मान आया। तो 1% का मान जब 18,500 रुपये है तो यहाँ से 6% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 18,500 से गुना कर देंगे तो चिकित्सा का मान आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार कैंटीन का मान, कैंटीन पर कितना व्यय हुआ निकालने के लिए 18,500 से गुना कर देंगे। फिर परिवहन पर उसी प्रकार, ऋण पर, टेलीफोन पर, सब पर गुना करके मान निकाल पाएंगे। तो इसी को हमने एक सारणी में सजा लिया है। सारणी में एक जगह एकत्रित करने से एक लाभ होता है कि हम बार बार किसी भी मद का मान निकालना नहीं होता है, एक जगह डाटा एकत्रित हो जाते हैं। तो उसी को हमने इस प्रकार निकाल लिया है। चिकित्सा पर खर्च था 6%, कैंटीन पर 8% और परिवहन पर 11%, ऋण पर 18%, टेलीफोन पर 15%, बिजली पर 12% और स्टाफ की वेतन 20%। तो हमने सब में 6 गुना करके 6 में जब 18,500 से गुना किया, 18,500 से गुना किया तो हमारा आया था 1,11,000। फिर कैंटीन पर इतना आ गया गुना करने पर, और परिवहन पर इतना, ऋण पर इतना और टेलीफोन पर इतना, बिजली पर इतना और स्टाफ की वेतन पर इतना आ गया। मतलब क्या है कि हमारा 1% का मान आ गया। तो चूँकि 1% का मान है 18,500 रुपये, तो यहाँ से हम 6% का मान क्या हो जाएगा, तो 6 गुने 18,500 रुपये, तो गुना करने पर हमारा इतना आया। फिर ठीक उसी प्रकार यहाँ गुना करने पर 18,500 से गुना करने पर इतना आया, परिवहन पर इतना और ऋण पर इतना, टेलीफोन पर इतना, बिजली पर इतना और स्टाफ की वेतन इतना। यानी एक व्यक्ति विभिन्न मदों पर इस प्रकार से व्यय करता है। तो आइए हम इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हालांकि इतना आसान प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम बेसिक से टफ की ओर बढ़ेंगे, मतलब आसान से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पर आधारित, स्टाफ के वेतन एवं ऋणों के बीच हुए व्यय में अंतर क्या है। पहला प्रश्न है कि स्टाफ के वेतन एवं ऋणों के बीच हुए व्यय में अंतर क्या है। तो हमने सारणी से बना लिया था। स्टाफ की वेतन कितना निकाले थे, तो यहाँ 3,70,000 रुपये स्टाफ की वेतन और ऋण पर व्यय कितना है, तो 3,33,000 रुपये है। इसमें अंतर पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उपयुक्त सारणी से, हमने सारणी जो बनाया उसमें स्टाफ की वेतन कितना 3,70,000 तथा ऋण पर व्यय कितना 3,33,000 रुपये। दोनों का अंतर क्या होगा, तो दोनों का अंतर घटा लेंगे। इसमें
3,70,000 में से 3,33,000 को घटाएंगे तो हमारा 37,000 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो लिखा हमने कि अतः स्टाफ के वेतन एवं ऋणों पर व्यय का अंतर क्या है, तो 37,000 रुपये है। अगला प्रश्न है, बिजली एवं परिवहन दोनों का कुल व्यय कितना था। बिजली एवं परिवहन दोनों का कुल व्यय कितना था। तो ऊपर हम देख लेंगे बिजली पर कितना आया है। बिजली पर है 2,22,000। तो लिखे हमने कि सारणी से बिजली पर व्यय है 2,22,000। और पूछ रहा है किसका, परिवहन का। तो परिवहन का यहाँ से देख लीजिए, परिवहन का है 2,03,500 रुपये है। परिवहन पर 2,03,500 रुपये है। तो यहाँ से परिवहन पर लिख लेंगे 2,03,500 रुपये। तो दोनों का योगफल पूछ रहा है, कुल व्यय कितना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा मान आ जाएगा बिजली और परिवहन पर कुल कितना खर्च हुआ। तो कुछ नहीं है, बस आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कैंटीन पर किया गया व्यय चिकित्सा एवं परिवहन पर किया गया व्यय का कितना प्रतिशत है। कह रहा है कैंटीन पर किया गया व्यय चिकित्सा एवं परिवहन पर किया गया व्यय का कितना प्रतिशत है। तो उपयुक्त सारणी से क्या है, कैंटीन पर किया गया व्यय कितना है, यहाँ देख लेंगे। कैंटीन पर किया गया व्यय 1,48,000 रुपये। तो यहाँ लिख लेंगे उपयुक्त सारणी से कैंटीन पर किया गया व्यय 1,48,000 रुपये है। ठीक उसी प्रकार चिकित्सा पर कितना है। तो चिकित्सा पर देख लें यहाँ से सारणी में, चिकित्सा पर है 1,11,000। तो यहाँ देख लेंगे चिकित्सा पर व्यय है 1,11,000 एवं परिवहन पर उसी प्रकार 2,03,500 रुपये है। तो यहाँ से प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न क्या कहता है, चिकित्सा एवं परिवहन पर कुल व्यय निकालेंगे तो हमारा इतना आया 3,14,500 रुपये चिकित्सा एवं परिवहन पर कुल व्यय आया। अब कहता है कि चिकित्सा एवं कैंटीन पर किया गया व्यय चिकित्सा एवं परिवहन पर किया गया कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल से जाने, जब भी प्रतिशत इस प्रकार पूछा जाए तो याद रखेंगे है बटा का गुने 100। ठीक है। तो अभिष्ट प्रतिशत क्या होगा, तो किसका पूछ रहा है, तो चिकित्सा एवं परिवहन का कुल व्यय का कितना प्रतिशत है कैंटीन पर। तो का नीचे जो कुल आया था 3,14,500 रुपये और कैंटीन पर कितना है, तो 1,11,000 रुपये है गुने 100। तो हमारा प्रतिशत माना गया 35.29%। अतः कैंटीन पर चिकित्सा तथा परिवहन के कुल व्यय का 35.29% है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मिलेंगे डिग्री पर आधारित प्रश्न के साथ।